आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती जनसंख्या। पिछले तकरीबन 8 सालों में विश्व की जनसंख्या 40 करोड़ से बढ़कर 8 अरब के आसपास जा पहुंची है। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 तक विश्व की जनसंख्या 7 अरब 80 करोड़ हो चुकी है। जनसंख्या को लेकर अगर आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया की आबादी को 1 अरब तक पहुंचने में तकरीबन 20 लाख वर्ष का समय लगा, लेकिन इसे 7 अरब तक पहुंचने में केवल 200 साल लगे हैं। अगर वर्तमान समय की बात करें तो चीन दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश है, लेकिन जनसंख्या की स्थिरता को बनाए रखने की दिशा में चीन अब काम कर रहा है, जिसके लिए चीन ने अपने कई कानूनों में बदलाव भी किए हैं। चीन की कुल आबादी तकरीबन 1 अरब 44 करोड़ बताई जा रही है। दूसरे स्थान पर भारत आता है। आंकड़ों में भारत की कुल जनसंख्या अनुमानतः 1 अरब 40 करोड़ को पार कर गई है। और तीसरे स्थान पर अमेरिका है, जहां करीब 32 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। अगर भारत की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो साल 2030 तक भारत 1.5 अरब से अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तब भारत चीन को पछाड़कर पहले नंबर पर आ जाएगा। इधर तेजी से आबादी बढ़ा रहे देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, कतर, अफगानिस्तान, कुवैत, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन आदि हैं। स्थिर जनसंख्या वाले देशों में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड और क्यूबा जैसे देश शामिल हैं। दुनिया में केवल 11% ऐसे देश हैं जिनकी आबादी दर या तो शून्य है या फिर वहां की जनसंख्या घट रही है। इन देशों का नाम है पुर्तगाल, इटली, जापान, लातविया, बुल्गारिया, यूनान, पुएर्तो रिको, लिथुआनिया, पोलैंड, स्पेन और माल्डोवा आदि। आपने देखा होगा कि किस तरह गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी समस्याएं बढ़ती जनसंख्या वाले देश का पीछा कर रही हैं, जबकि सामाजिक आर्थिक प्रगति और खुशहाली उन देशों की झोली में जा रही है जो अपनी जनसंख्या को स्थिर बनाए हुए हैं या उसे घटाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जनसंख्या को लेकर अक्सर कहा जाता है कि दो धारी तलवार है। अगर आप बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने की बातें करते हैं तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा। लगातार जनसंख्या बढ़ाने के पीछे मजहबी लोगों का हाथ है। ये लोग अपने कबीले और मजहब का विस्तार करने के लिए जनसंख्या को बढ़ाकर असंतुलित करते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विकास कार्य सिकुड़ रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव हो रहा है, अंधविश्वास बढ़ रहा है और विकास कमजोर पड़ रहा है। किसी भी देश के बेहतर भविष्य के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है रोटी, कपड़ा, मकान और देश की बाहरी सुरक्षा। जिस देश की सरकारों के एजेंडे पर जनसंख्या नियंत्रण दूर दूर तक ना हो, जिस देश की सरकारें मजहब को देश के भविष्य से अधिक महत्व देती हों, जहां समान नागरिक संहिता ना हो, जहां की राजनीति मजहब को राष्ट्रीयता से ऊपर रखती हो, उस देश का भविष्य कैसा होगा सोचा जा सकता है। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर भारत अब आगे बढ़ रहा है। भारत में जनसंख्या को लेकर लगातार जागरूकता फैल रही है। भारत की दक्षिणपंथी सोच इसे आगे ले जा रही है। भारत के भविष्य की चिंता करने वाली सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मसौदे भी तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काम कर रही है
और भविष्य में इसे लागू करने के लिए भी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है।